बड़ देवरान हमारे भाग गए नहीं किस्त के चक्कर में। पता है उनका कहाँ है? नहीं, उनका पता नहीं है। कुछ पता नहीं। नहीं। तक हमारी लड़ाई ये है कि जो महिलाएं गायब हुई हैं उनको ढूंढ करके ला कर दें, जिन जिन महिलाओं का मान सम्मान गया है वो ला करके दे दें, जिनकी इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के दबाव में जो अपनी संपत्ति बेच दी, अपने गहना बेच दिए, अपने पालतू जानवर बेच दिए हैं, और इसके अलावा जो ज़मीन जायदाद बेच दिए हैं, ये सब की वापसी होनी चाहिए। गंगाराम बिंद जी को, वो दरोगा साहब हैं, हालांकि वो जो बातें कह रहे हैं वह बेतुकी बातें कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तुम पैसा लियो तो पैसा दो। मैंने कहा कि भाई ठीक है, पैसा लिए तो हम पैसा दे देंगे, लेकिन उनका अधिकार नहीं है कि वो 6 बजे के बाद आएँ या फिर शोषण करें महिलाओं का। तो वो कह रहे कि भैया वो दिया है तो करेगा ही। क्या शुभ नाम है आपका? सुरजन कुमार जी, कहाँ घर पड़ेगा आप? सदरपुर बरौली। सदरपुर बरौली। क्या आप इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं समूह वालों से? जी जी बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको? हम जीतेंगे वैसे भी, जी, क्योंकि कारण ये है कि जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को थोड़ा सा बरगला करके, मिसलीडिंग करके ये लोग क्या किए हैं, बिजनेस के नाम पे पैसा दे दिए हैं। जी, अब ये जो महिलाएं जो अपना नाम नहीं लिख सकती है, ये बिजनेस कैसे कर पाएंगी? अगर हम पढ़े लिखे लोग जो बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो ये कैसे कर पाएंगे? पॉसिबिलिटी है नहीं। जी, जी। तो ये महिलाओं को देते, खास करके ये महिलाओं का ही समूह बनाते हैं, जिसमें कोई भी आदमी यानी कि मेल जो है इंटरप्ट नहीं कर सकता उसमें। इनकी पहले टर्म्स और कंडीशंस रहती है, और ये शुरुआत में बताते नहीं है कि मतलब इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है। ये 1 या 2% बता देंगे, लेकिन लेते हैं 18% से लेकर 34% तक लेते हैं। अच्छा, अच्छा, उसके बाद जब आते हैं, हालांकि जो है जितने भी रिकवरी एजेंट होते हैं, इनके पास एक IIBF द्वारा सर्टिफाई एक DRS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आदमी वसूली कर सकता है। हालांकि इनके पास होता नहीं है। अगर किसी के पास है भी तो 8 बजे से पहले सुबह के और शाम के 6 बजे के बाद इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि आ सकें। अच्छा, ये आते हैं, ये रात के 11 बजे तक आ जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं को थोड़ा-सा टार्चर करते हैं कि भैया पैसा दो, क्योंकि जब हम पैसा दे रहे थे तब तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि हमको समस्या होगी, हम नहीं दे पाएँगे, ऐसा कुछ बताते नहीं। लेकिन ये परेशानियाँ इसलिए आ जाती है क्योंकि ये गरीब स्तर के जो लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो यही लेते हैं ना। क्योंकि अगर ये उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण अगर देना है, तो या फिर बिज़नेस के नाम पे अगर देते हैं तो किसी को 2-4 करोड़ रुपए देकर दिखा दें, ये पॉसिबिलिटी है नहीं। और ये महिला सशक्तिकरण एक शब्द है, ये महिला शोषण करते हैं पूरी तरह से। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के माध्यम से ये जानने को मिला है कि ये कहते हैं कि भैया अगर तुमको अपनी किस्त माफ़ करवानी है, अगर नहीं भर पा रही हो, तो या तो दैहिक व्यापार करो, या तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, या फिर तुम भीख मांग करके ला करके दो। अच्छा। तो यहाँ तक आ जाता है कि तुम भीख मांगो या घर बेच दो, कुछ भी करो, यानी कि कुछ लोग बता रहे थे बेटी बेचो, बेटा बेचो, तब भी जमा करो। हाँ, तो ये दिन देखने के लिए हम लोग थोड़ी कर्जा लिए थे। हालांकि कर्जा लेने का जो कारण होता है कि अगर किसी के पास कोई मुसीबत आ गई है तो वो चाहता है कि हम अपनी संपत्ति बचा कर रखें, तो संपत्ति बचाने के लिए आदमी कर्ज लेता है, लोन लेता है। लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा जो लोन होता है, जो कर्जा होता है, ये संपत्ति बचाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए मजबूर कर देता है। तो मैं वही चाहता हूँ कि भाई इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो महिला शोषण जो हो रहा है, उसी के विरुद्ध में खड़ा हो रहा हूँ। एक चीज और, सरकार तो ये योजना बनाई है कि जिनके पास प्रॉपर्टी रहेगी उसके अनुसार उनको लोन दिया जाएगा। फिलहाल महिलाओं के पास ना तो जमीन इनके नाम है, ना तो घर इनके नाम है, कुछ महिलाओं के नाम हाँ। हो सकती है, लेकिन फिर भी सभी महिलाओं को लोन दे दिया जाता है इनके द्वारा। इस पर तो क्या कहेंगे? क्योंकि महिला जो होती है, महिला को ट्रैप करना और महिला को मिसलीड करना ये आसान होता है। क्योंकि बहुत पहले से, शुरुआत से हम लोग सदियों से इस बात को जानते हैं कि महिला को शिक्षा से वंचित किया जाता है, और महिला एक मुखिया के रूप में रहती ही है। महिला अपने घर में चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इसीलिए लोग महिला को मतलब ट्रैप करते हैं, उनको टारगेट में लेते हैं। अच्छा, आदमी अगर उनका कुछ बोलना चाहेगा तो आदमी को अलाउ नहीं करते ये लोग, बस आदमी के लिए इतना रखते हैं कि भैया तुम पैसा दे दो। और आदमी अपनी पत्नी का मान सम्मान रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो बेचारा जहाँ उसको 2 रोटी खाना, वो 1 ही रोटी खा पा रहा है, वो बचा करके सोचता है कि हमारे परिवार का मान सम्मान बचा रहे। पर इन माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो उद्देश्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहते हैं कि अनहोनी कोई भी हो जाए, आपके साथ किसी की मौत हो जाए, आपका घर ढह जाए, कुछ भी हो जाए। अभी मेरी जानकारी में एक राम मूरत जी रहे हैं, उनकी वाइफ को जो है कैंसर है, और उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है। इस बात को जानते हुए भी वो लोग आते हैं कि भैया पैसा दो। यानी कि मानवता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और सरकार का ये लोग नाम देते हैं कि भैया सरकार करवा रही है, या फिर हम रजिस्टर्ड हैं, यानी योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से। तो मैं तो चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, किसी के थ्रू जो है, मैं चाहता हूं कि ये बातें जो है माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाए, प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाए, अन्य सभी के यहाँ जाए, और इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर रोक लगाए। क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पर देख रहा हूँ, अधिकांश में जिन जगहों पर ये लोन लिया गया है, हर एक गाँव पे 10 लाख रुपये से लेके 1-1 करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है।
तो जिस गांव पे 1-1 करोड़ का कर्जा है, उस गांव की अगर हम भविष्य की अगर बात करें, उज्जवल उज्जवल भविष्य की अगर हम कामना करें तो शायद बेकार है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जो गांव अगर 1-1 करोड़ रुपए के कर्ज में अगर डूबा है तो कुछ कर नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि हम 2047 तक भारत को विकसित कर देंगे। क्या इसी प्रकार से होता रहा तो विकसित वो हो जाएगा? विकसित नहीं होगा, वो बिक जाएगा। हम्म, क्योंकि विकसित नाम जो शब्द है ना विकसित वाला, वो बेकार है, खामखा में कंपनियां इनको बेच देंगी। बेच रही हैं। बहुत सारी महिलाएं जो घर छोड़कर भाग गई, जैसे कोहिया में भी हाल ही का मामला आया कि एक महिला ट्रेन से कटकर मर गई है, जी, और यहाँ में 2-4 महिलाएं जो हैं घर छोड़कर भाग गई हैं। उनका कुछ पता है? ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो कहाँ भाग गई हैं ये कुछ जिंदा पता है नहीं, या मर गई, क्या कुछ कोई पता बात नहीं है। हालांकि हम चाहते हैं कि ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, इनके जो रिकवरी एजेंट है, जो इनके ब्रांच मैनेजर है, जो एरिया मैनेजर है, या इनके जो जेडएम है, या इनका जो सीएम जो सीओ है, ये लोग उन महिलाओं को, यानी जो लापता परिजन है, उनको ढूंढ कर ला करके दें। हम उनका पैसा देने के लिए हम तैयार हैं कि हम उनका पैसा देंगे। हम चाहते हैं, क्योंकि हम बेईमान या हम गद्दार नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि भाई अगर हम पैसा लिए तो हम दें, पर जो भरपाई करनी है वो लोग भी करें ना। हमारे समाज से, हमारे जो गांव से जो महिलाएं लापता हुई हैं, जो गायब हुई हैं, उनको ला करके दे दें, अपना पैसा ले जाएं। तो उससे पहले उनका पैसा वसूलना वह उचित नहीं लग रहा है फिलहाल में। और मैं प्रशासन से भी मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रशासन इन सारी चीज़ों पर रोक लगाए, और माइक्रो फाइनेंस कंपनी को पहले रोक लगा दे कि भैया तुम पहली बात तो वसूली करने जाओ ही नहीं। क्योंकि जब तक हमारी लड़ाई ये है कि जो महिलाएं गायब हुई हैं उनको ढूंढ करके ला कर दें, जिन महिलाओं का मान सम्मान गया है वो ला करके दे दें, जिनकी इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के दबाव में जो अपनी संपत्ति बेच दी, अपने गहना बेच दिए, अपने पालतू जानवर बेच दिए हैं, और इसके अलावा जो ज़मीन जायदाद बेच दिए हैं, ये सबकी वापसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मानहानि का मतलब एक केस लगाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि ऐसा ये लोग करते हैं। और जब बात बता दी गई कि भाई महिलाओं को शारीरिक संबंध, दैहिक व्यापार करने की ये लोग सलाह देते हैं, भीख मांगने की सलाह देते हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। तो इसकी सूचना आप लोगों को एक बार थाने में देनी चाहिए। क्या आप लोगों ने ऐसा किया? जी, मैं फूलपुर कोतवाली में 2 बार दे चुका हूँ। जी, और पहली बार जब मैं दिया था तो कोतवाल साहब रहे हैं, एक शशि चंद्र चौधरी साहब रहे जी, हैं। जी, जी। और उसके बाद जो है वो जिम्मेदारी दिए थे गंगाराम बिंद जी को, वो दरोगा साहब हैं। जी, जी। हालांकि वो जो बातें कह रहे हैं वह बेतुकी बातें कह रहे हैं, अच्छा। क्योंकि उनका कहना है कि तुम पैसा लियो तो पैसा दो। मैंने कहा कि भाई ठीक है, पैसा लिए तो हम पैसा दे देंगे, लेकिन उनका अधिकार नहीं है कि वो 6 बजे के बाद आएँ या फिर शोषण करें महिलाओं का। तो वो कह रहे कि भैया वो दिया है तो करेगा ही। ये तो आप कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं, जी, जो कंपनियां हैं, हम्म। उनसे बात किए कभी कि आप 1 किस्त या 2 किस्त या 10 किस्त किसी को कैसे दे सकते हैं? ये वो कहते हैं, जो इनके रिकवरी एजेंट या जो इनके ब्रांच मैनेजर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ रूल है कि अगर 3 कंपनी से आप पैसा लिए हैं तो चौथा आपको पैसा नहीं मिल सकता है। हालांकि एक महिलाओं के पास जो है 12-12 किस्तें, 15-15 कंपनी से लोग लोन ले तब चुके इसका हैं। मतलब इनको जो बाकी है 3 के अलावा उसको नहीं जमा करना चाहिए। नहीं जमा करना एक चाहिए। प्रकार से क्लियर है। जी, यहाँ 3 कंपनियां, जो शुरुआत की जो 3 कंपनियां रही हैं, उनको हम दे देते हैं, बाकी का जो हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये इलीगल है। और फिर जो है हम पैसा सबका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो शाम को आकर के महिलाओं को प्रताड़ित किए हैं, महिलाओं के मान सम्मान से जो छेड़छाड़ किए हैं, इसकी वो भरपाई करें। इनके दबाव में हमारे घर की जो महिलाएं ज़मीन जायदाद बेची हैं, उसकी भरपाई करें। उनके जो गहने मतलब बिके हैं, उसकी ये भरपाई करें। हम मानते हैं कि कर्जा हम लिए हैं, लेकिन जो बेचा गया इनके दबाव में बेचा गया है। क्योंकि हम कर्जा इसलिए कतई नहीं लिए थे कि हमारा सम्मान चला जाए, हमारी संपत्ति चली जाए, हमारे गहने चले जाएं, हम गांव में मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहें। क्योंकि अगल बगल के जो जिनके पास ऐसा नहीं है, उनको लगता है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये पैसा ले लिए तो अब भर नहीं पा रहे हैं। तो हमको, अगर हम रोजगार भी कोई करते, मान लीजिए हम मजदूरी कर रहे हैं, सुबह में हम गए और अब काम करने के लिए गए, तब तक ये फ़ोन कर देते हैं भैया पैसा दो। और अगर हम उनसे कहते भैया 1 घंटे का समय दे दो, पैसा लेकर अभी दे देते हैं, तो कहते हैं हमको ऐसा कुछ भी नहीं सुनना भैया, हमको पैसा दो, उसके बाद आप काम करो। तो अगर इनकी जो प्रताड़ना होती है, इनका जो दबाव होता है, इनके दबाव में आकर हम किसी से पैसा ले भी लेते हैं, तो जिससे लेंगे वो भी तो ब्याज लेगा ना, तो उसका भी ब्याज बढ़ गया, उसके यहाँ भी पैसा बढ़ गया, तो धीरे-धीरे हमारी मजदूरी भी चली जाती है। कुछ महिलाएं बता रही हैं कि जब इनको लोन देना होता है तब दीदी कहते हैं, उसके बाद लोन देने के बाद भाभी कहना शुरू कर देते हैं। भाभी तक नहीं, अब वो बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत गालियाँ दे जाते हैं कि अब बहुत कुछ कह देते भैया, अब शब्द बोल देते, वो ये कहते भाई कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम पैसा दे नहीं पा रहे, पहले कहाँ थी, तुम्हारा पति कहाँ है, अपने पति से मतलब कहो पैसा दे, रिश्तेदार से कहो पैसा दे, किसी से मांग करके दो, कुछ बेच दो, तो ले करके दे दो, फिर बाद में अपना समझ लेना। तो उनका ये आरोप रहता है कि भैया तुम पैसा ली क्यों, हालांकि मजबूर वही किए हैं, मजबूर भी वही किए हैं कि पैसा ले लो। पहले आते हैं तो कहेंगे रोजगार करो। मैं तो कहता हूं कि 85% महिलाएं बिजनेस की स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगी। जी जी जी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से के बारे में बताया जाता है। अच्छा, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भैया अगर बिजनेस बहुत बढ़िया चीज है तो तुम एम्प्लॉय क्यों बने हो, जी जी, तुम खुद बिजनेसमैन बन जाओ।
और तुम पढ़ लिख करके बिजनेसमैन बन नहीं पा रहे हो, अनपढ़ महिलाओं को तुम बिजनेसमैन बना रहे हो। तो समाज को पूरी तरह से बरगलाने का काम किया गया है और निम्न वर्ग के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत बुरी और बहुत दयनीय स्थिति आ गई है। गोबराहा की महिलाएं भी कुछ दिनों पहले थाने में तहरीर दी थी। अच्छा, फिलहाल अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हमारे माध्यम से आप इसकी जानकारी लीजिए और उनसे एक बार संपर्क करिए जी और उनकी भी मदद में आप लग जाइए। डेफिनेटली मैं जाऊंगा। जी। हमारे साथ जो है देखिए एक सखवलिया ग्राम प्रधान जो हैं बबलू भैया विवेक राजभर जी हैं, वह भी साथ में हैं और खानपुर बेलमा के एक प्रधान जी हैं लालचंद यादव जी हैं जी और इसके अलावा जो है एक महाप्रधान जी यहीं आसपास में रहे हैं। जी। क्या नाम है उनका? चंदन प्रसाद मौर्य जी, वह भी साथ दे रहे हैं। इसलिए हम इस बात का दावा करते हैं कि भैया हम ये जो जंग लड़ रहे हैं उसको हम जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, ना कि महिला शोषण। लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिला सशक्तिकरण के बजाय महिला शोषण ही कर रही हैं। हमें अपने समाज को बचाना है और इसके लिए हमें कुछ भी करना होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। हमें प्रशासन से गुहार लगानी है, हमको कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी अगर हमको जाना होगा तो हम जाएंगे, लेकिन हम इन महिलाओं को बचाएंगे, क्योंकि अभी तक जो हुआ है वह बहुत बुरा हुआ है, पर अब नहीं होने देंगे। जी, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। सरिता कहाँ घर है? सखवलिया। क्या हुआ आपके साथ? देवर देवरान हमारे भाग गए नहीं किस्त के चक्कर में। पता है उनका कहाँ है? नहीं, उनका पता नहीं है। कुछ पता नहीं? नहीं। और जो है कि लड़का बच्चा लग गए हैं, समझता माइक्रो फाइनेंस से ज्यादा दिक्कत करते हैं सब लोग। अच्छा, क्या कहते हैं आकर के? कहते हैं या किस्त लाओ या करो, चाहे जहाँ से बेच कर लाओ, कुछ भी कह कर लाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। वो सब भाग गई इसी तरीके से। अच्छा अच्छा। रात को 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक बैठते हैं यहाँ आके। ज़्यादा दिक्कत यही कि 9 बजे तक बैठते हैं, उसका पति मारता था इसीलिए और भाग गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, पति मारते थे कि क्यों किस्त ले ली? हाँ, क्यों किस्त ले ली। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। यहाँ से 3-4 लोग भागी हैं सखलिया से। अच्छा अच्छा। हाँ, पता नहीं है किसी का नहीं पता है। फिलहाल योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में सभी लोग खुश हैं, मस्त हैं और सभी लोग स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। अगर इन जो व्यक्ति यहाँ से घर छोड़ के चले गए हैं, अगर वो कहीं मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी सखवलिया ग्राम सभा में थी और यहाँ पर कई ग्राम सभाओं के लोग इकट्ठा हुए थे। ये समूह लोन वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो आकर के भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और कहते हैं किसी भी तरह से ज़मीन बेच के लाओ, चाहे लड़की बेच दो अपनी, चाहे अपना लड़का बेच दो, बेच करके हमारी किस्त जमा करना है हर हाल में। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे जो अभद्र व्यवहार करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।